आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चेतन शर्मा इंडिया के प्रेजेंट सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर, फास्ट बॉलर रहे हैं। आपने इनको अक्सर न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा, ठीक है। हर कोई क्रिकेट एक्सपर्ट बुलाता है, तो चेतन शर्मा इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट। लेकिन इनके ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया है और भयानक बातें इन्होंने बोल दी हैं। स्टिंग ऑपरेशन काफ़ी वायरल है। संजू सैमसन के लिए पूरी दुनिया खड़ी हो गई है। क्रिकेट हर भारतीय की रग रग में बसा हुआ है, तो क्रिकेट पे लेक्चर तो बनता है बॉस। जब इतनी बड़ी चीज़ हो गई, यहाँ पे इन्होंने अंदर के राज खोल दिए हैं। जी मीडिया ने इनके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन किया, तो चेतन शर्मा ने काफ़ी कुछ बताया है। तो अब क्या बताया उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कूपन कोड यूज़ करिए आप रिकवरी, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा, राइट। क्योंकि हमारा ये जो एडिक्शन मैनेजमेंट का कोर्स है, किसी भी तरीके की लत हो हम छुड़वा देंगे। 8 से 10 घंटे का सेशन, 1 मार्च से क्लास शुरू होगी, लेकिन आपको वैलिडिटी 3 महीने की मिलेगी। सिर्फ 300 रुपए का कोर्स है, बट ये ऑफर आज रात 12 बजे तक वैलिड है। लेकिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी, चाहे वो मास्टरबेशन, चाहे वो सेक्सुअल, चाहे वो पोर्नोग्राफिक, किसी भी तरीके का एडिक्शन हो। बहुत सारी किताबें, साइकोलॉजिस्ट से मैंने बात की, उसके बाद ये जबरदस्त कोर्स हमने बनाया है, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। ओके, तो इन्होंने सबसे पहले तो सौरव गांगुली पे बात की है और विराट कोहली कंट्रोवर्सी, विराट कोहली और रोहित शर्मा पे बात की है। क्या बात की है? इनसे अंडरकवर रिपोर्टर ने यह पूछा, इसको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहते हैं वैसे, कि आपको क्या लगता है, मतलब क्या विराट कोहली सौरव गांगुली का जो ये रिलेशन कंट्रोवर्सी रही है, कैसी रही, और क्या वाकई में सौरव गांगुली चाहते थे कि रोहित शर्मा कैप्टन बने? तो इन्होंने एक बात साफ कर दी कि देखो, बीसीसीआई सबसे ऊपर है। क्रिकेटर्स को लगता है कि उन्होंने यहां पे क्रिकेट खेला, उनको एक्सपीरियंस आ गया, बहुत बड़े क्रिकेटर बन गए, तो उनको लगता है वो सबसे ऊपर है। बिल्कुल नहीं, यहां पे बीसीसीआई ऊपर है। मैं लोगों को कंट्रोल ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक पॉलिटिशियन भी रहा हूं और अभी मैं चीफ सिलेक्टर भी हूं। तो क्योंकि बीसीसीआई ही डिसाइड करती है, वो कभी भी किसी को भी कैप्टनसी से हटा सकती है। सिंपल। आप ईगो, यहां पे विराट कोहली को बोला कि उनमें ईगो, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द ईगोज थी। विराट कोहली का ईगो ज़्यादा बड़ा था, तो इन्होंने बोला कि अगर आपके अंदर ईगो है तो वो आप अपने पास रखो, क्योंकि यहां पे बोर्ड जो है आप नहीं तो कोई और है। सिंपल सी बात है। ये तक बोल दिया इन्होंने कि भाई देखो, हमारे यहां अगर आपको लगता है कि आप क्रिकेट से ज्यादा बड़े, बोर्ड से ज्यादा बड़े, तो आपकी गलतफहमी है। क्योंकि हम सीधा बोलते हैं, क्या आप हमारे लिए क्रिकेट खेल सकते हो? और अगर आपको वो आप कह रहे हो कि नहीं हम नहीं खेल सकते, तो आप निकल जाओ, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा क्रिकेटर्स बाहर बैठे हुए हैं और बहुत टैलेंटेड हैं। वो आने के लिए इंडियन टीम में वैसे भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ये इन्होंने बोला। साथ ही साथ विराट कोहली ने और सौरव गांगुली का कंट्रोवर्सी पे क्या बोला? सौरव गांगुली, अब देखिए, हमको पता है कि पिछले साल नवंबर 2022 में साउथ अफ्रीका से इंडियन टेस्ट सीरीज हार गई, इंडियन टेस्ट सीरीज हार गई। विराट कोहली T20 से वैसे ही इन्होंने उसकी कैप्टनसी छोड़ दी थी। तो उस समय बड़ा विवाद हुआ था जब एक सवाल पूछा गया था। सौरव गांगुली ने उस समय यह कहा था कि हमने विराट कोहली को यह बोला था कि T20 की कैप्टनसी रिकंसिडर कर लो, एक बार सोच लो छोड़ने से पहले। तो जब यह सवाल पूछा गया कि सौरव गांगुली ने आपसे पूछा था, क्योंकि सौरव गांगुली भी सिलेक्टर, तो विराट कोहली ने बोला नहीं, मुझसे ये सवाल नहीं पूछा गया था। अब इसमें बहुत बवाल खड़ा हो गया था कि कौन झूठ बोल रहा है, या तो सौरव गांगुली झूठ बोल रहा है या विराट कोहली झूठ बोल रहा है। इस पे चेतन शर्मा ने बोला कि विराट कोहली जो है ये संकेत दिया कि वो झूठ बोल रहे हैं। कैसे? वहां पे 9 लोग बैठे हुए थे और सौरव गांगुली ने ये बोला था, सबके सामने बोला था कि टेस्ट T20 कैप्टनसी को रिकंसिडर कर लो। अब हो सकता है शायद विराट कोहली ने ना सुना हो, लेकिन 9 के 9 लोग बैठे थे, उन सबने सुना, सिर्फ विराट कोहली ने नहीं सुना। ठीक है, तो अब जब पूछा गया तो क्या विराट कोहली झूठ बोल रहे हैं, तो बोलते वो तो विराट कोहली जाने। सौरव गांगुली चाहते थे क्या रोहित शर्मा कैप्टन हो, तो यहां पे चेतन शर्मा बोलते थे कि अब वो आप सौरव गांगुली से पूछिए। लेकिन हां, रोहित शर्मा मेरे बेटे जैसा है और मैंने उसे कैप्टन बनाया है, मैंने सिलेक्ट किया था। रोहित शर्मा और विराट कोहली में क्या कोई दुश्मनी है? उस पर बोला कि नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। कभी कभी क्लैश ऑफ द ईगोज हो जाता है, 2 बिग पर्सनालिटी, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली बहुत अच्छे दोस्त हैं। मीडिया स्पेकुलेशन है, मीडिया अपनी तरीके से स्टोरी बनाता रहता है। लेकिन जब विराट कोहली का करियर डाउन हुआ तो रोहित शर्मा ने अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, और जब रोहित शर्मा का करियर डाउन था तो विराट कोहली ने थ्रू आउट सपोर्ट किया है। तो दोनों में कोई भी दुश्मनी नहीं है, ये सब मीडिया की बातें। हालांकि अभी जो फील्डिंग कोच है, ठीक है, उन्होंने एक फील्डिंग कोच, कौन कोच, उन्होंने अपनी किताब निकाली, तो उसमें कुछ खुलासे किए थे। रवि शास्त्री ने विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को ही अपने रूम में बुलाया था और बोला था कि देखो, तुम दोनों बड़े प्लेयर्स हो और अपना झगड़ा साइड में रखो,
यानी कि एक विराट कैंप हो गया था और एक रोहित कैंप हो गया था, ये उन्होंने खुलासे किए थे। बट यहाँ पे चेतन शर्मा बोल रहे हैं कि दोनों में कुछ नहीं है। देखिए पॉलिटिक्स तो चलती ही है, हर जगह चलती है, आप मान के चलिए। फिर इंजरीज पे यहाँ पे बहुत बड़ा खुलासा कर गए। यहाँ पे चोट पे ये बोला है कि बहुत सारे, देखिए क्या होता है कि अभी तो आप कोई ड्रग्स नहीं ले सकते, लेकिन कुछ प्लेयर्स हैं जो अपने डॉक्टर्स को बुलाते हैं और वो इंजेक्शंस लेते हैं। वो इंजेक्शन ऐसे हैं कि वो पेन, अब यहाँ पे रिपोर्टर बोला पेन किलर्स, कहता है वो पेन किलर्स स्पेसिफिकली नहीं वो, लेकिन वो इंजेक्शन ऐसे हैं कि जो एजेंसीज होती हैं उनकी पकड़ में नहीं आएगा, हमारी पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है, वो उनके सबके, अब आजकल सारे प्लेयर्स के अपने अपने डॉक्टर्स हैं और वो इंजेक्शन देते हैं ताकि इंजरीज को कम किया जा सके, क्योंकि अगर कोई भी इंजरी होगी तो आप खेल नहीं पाओगे। अब इंजरी से इन्होंने बोला कि जैसे ऋषभ पंत इंजर्ड हो गए हैं, अब ऋषभ पंत इंजर्ड गए तो ईशान किशन आ गए। अब ईशान किशन बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। अब केएल राहुल, देखिए केएल राहुल का परफॉर्मेंस ठीक है बट वो भी विकेट कीपर है। संजू सैमसन इज आउट ऑफ द टीम। विराट कोहली का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो आप ये समझो कि कोई भी यहां पे बोर्ड से बड़ा नहीं है। तो जब संजू सैमसन पे ये बयान दिया तो पूरे सोशल मीडिया संजू सैमसन के लिए खड़ा हो गया कि भाई जबरदस्त प्लेयर है, जबरदस्त विकेट कीपर है, आप कहना क्या चाह रहे हो चेतन शर्मा, ये इनसे सवाल पूछेगा। ठीक है, तो ये सब चीजों पे इन्होंने खुलासे किए। लेकिन सबसे बड़ा सौरव गांगुली और विराट कोहली वाला खुलासा रहा है कि इन्होंने बोला है कि भाई सौरव गांगुली ने बोला था कि आप कैप्टनसी कंसिडर करो, और सिंपल सी बात है कि रेड बॉल, जैसे टेस्ट टीम का एक अलग कैप्टन ठीक है, लेकिन जो व्हाइट बॉल है T20 और ODI, उसका कैप्टन एक ही होगा। ऐसा नहीं कि T20 का अलग कैप्टन होगा, ODI का अलग कैप्टन होगा, टेस्ट का अलग कैप्टन होगा। हालांकि अभी देखिए T20 के हार्दिक पांड्या कैप्टन है, और अगर टेस्ट और वनडे की बात करें तो रोहित शर्मा कैप्टन है। साउथ अफ्रीका से जब पिछली बार सीरीज हारी थी तब यहां पर विराट कोहली ने इस्तीफा दे दिया था। चेतन शर्मा ने यह भी बोला कि विराट कोहली को यह लगता है कि वो सबसे सक्सेसफुल कप्तान है। सौरव गांगुली, पूरे देश को लगता है कि वो सबसे सक्सेसफुल कप्तान है। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें चेतन शर्मा ने जब बोली हैं तो पूरे क्रिकेटिंग जगत में एक भूचाल सा आ गया है, क्योंकि ये बहुत ही प्राइवेट बातें हैं और इन्होंने बोल दी। अब भाई स्टिंग ऑपरेशन था, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं स्टिंग नहीं था, कोई इन्होंने जानबूझ के, अब देखिए वो सब उसमें तो हम इतना नहीं जाएंगे क्या था क्या नहीं था, बट फिलहाल तो इन्होंने ये बड़े बड़े खुलासे किए हैं ये। और हाँ, करियर पे भी बताया है। इन्होंने बोला कि देखिए हर किसी को चिंता रहती है, बार बार इनका अगर आप पूरी बात देखो इनकी, तो एक इनका मोटिव रहा है कि बोर्ड सबसे ऊपर है, जो कि ठीक भी है, BCCI सबसे ऊपर है, और कोई भी प्लेयर जो है वो उसके ऊपर। हमने जब विराट कोहली को हटाया तो हमने उनको बताया नहीं, हमने कॉल किया, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पहले से प्लान होता, हमने कॉल किया और बोला कि रोहित शर्मा कैप्टन होंगे, और आपको ये बात माननी पड़ेगी। जैसा कि हमने बताया कि भाई अगर आप नहीं खेलोगे तो बहुत सारे क्रिकेटर्स लाइन में हैं। सिंपल। करियर्स की बात करें तो हर किसी को फ्यूचर की टेंशन रहती है। हार्दिक पांड्या जो है वो मुझसे आके बात करते हैं, वो मुझसे अगले दिन उन्होंने आके बात की, दिल्ली में है वो मेरे घर पे, उन्होंने मुझसे आके, हर किसी को अपने फ्यूचर की टेंशन रहती है। रोहित शर्मा जो है घंटों तक डिस्कशन। अच्छा, यहाँ पे डिस्कशन के बारे में भी बोला कि देखिए 20 मिनट, घंटों तक हम बैठते हैं लेकिन खाली 20 मिनट ही सीरियस डिस्कशन होती है, बाकी कैप्टन आता है वो बोलता है, ठीक है, और उसके बिना पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो हर कोई प्लेयर जो है वो बोर्ड मेंबर से, चीफ सिलेक्टर से आके डिस्कस करता है और एक प्रॉपर डिस्कशन होता है इस पे। ओके, तो जो है सो है भाई। अभी तो जैसे वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप आने वाला है, हम सब एक्साइटेड हैं, लेकिन पॉलिटिक्स तो है, कुछ भी कहिए, होनी नहीं चाहिए क्योंकि आप देश के लिए खेल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं और गड़बड़ तो है इनकी बातों से, ये तो पता चलता ही है। बट विराट कोहली डेफिनेटली मेरे फेवरेट प्लेयर, वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर भाई, जबरदस्त। और अब तो वो सचिन तेंदुलकर वैसे ऑल टाइम ग्रेटेस्ट रहे, मेरे पर्सनल फेवरेट। मैं तो क्रिकेट देख रही सचिन तेंदुलकर की वजह से शुरू किया था, और जब सचिन तेंदुलकर ने रिटायरमेंट ले लिया, कौन कौन है बताओ, जब सचिन तेंदुलकर ने रिटायरमेंट लिया तो मैंने क्रिकेट देखना ही बंद कर दिया। बहुत ज़्यादा नहीं देखता हूँ मैं क्रिकेट, ठीक है, वो सचिन थे तब, लेकिन उसके बाद विराट कोहली भाई गजब प्लेयर है और बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं वो। पाकिस्तान के खिलाफ भाई T20 में जो उन्होंने पारी खेली, बाप रे बाप रे बाप, जबरदस्त। और सौरव गांगुली का तो अपना ही एरा था, सौरव गांगुली ने तो मतलब इंडियन टीम को लड़ना सिखाया एक तरीके से। बट ये चेतन शर्मा के वर्ड्स थे जो मैंने आपको बता दिए। हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।